तो हम अभी देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का, मतलब रूट्स फाइंड आउट करने का। तो इसमें रूट्स फाइंड आउट करते वक्त रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स रियल आए हैं, इक्वल आए हैं, अनइक्वल आए हैं, ये कैसे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर हमने फाइंड आउट की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो रूट्स जो आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होते हैं रियल एंड इक्वल। इक्वल भी रहेंगे और रियल भी रहेंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0। बट जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस कंडीशन में रूट्स जो है वो अनइक्वल आएंगे, एक दूसरे डिफरेंट रूट्स रहेंगे और रूट्स रियल रहेंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 आएंगी मतलब क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, फाइन। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो ऑब्वियस है ये जो रूट में वैल्यू आएंगी वो माइनस आएंगी। और अगर माइनस आएंगी रूट की वैल्यू, तो रूट्स जो है, ये रूट के अंडर की वैल्यू अगर माइनस है, तो रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नहीं रहेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये 3 कंडीशंस है जिसके ऊपर से हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली कंडीशन फिर से रिपीट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो रूट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, मतलब इक्वल और रियल रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, फाइन, या निगेटिव वैल्यू बट रियल रहेंगे, इमेजिनरी नहीं रहेंगे। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आई है, तो रूट्स जो है हमारे अनइक्वल है और रियल रहेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आई है, मतलब ही लेस देन 0 आई है, तो रूट्स जो है रियल नहीं रहेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ये 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो हमको अगर बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डिस्क्रिमिनेंट का ही मीनिंग होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो इक्वेशन है हमारा उसके साथ कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करने के बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट 10 है, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू जो है -7 है। प्लस है तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे अगर आगे माइनस है तो माइनस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -7, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है। बहुत बार आपको बताया है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, 4 7 ज़ा 28, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 28 128। सो लाइक इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अगर हमको बोला है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, तो अगर नेचर फाइंड आउट करना है रूट्स का, कैसा है, रियल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया है कि इक्वेशन लिख लिया है हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर लिया। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 7 है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, मतलब ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, तो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7, -5 का स्क्वायर आएगा +25, क्योंकि वो माइनस मल्टीप्लाइड बाय -5 आ जाएगा, इसीलिए आंसर क्या आएगा? +25। 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, ये आया। प्लस है यहाँ पे आगे और यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की आएंगी। तो यहाँ पे 51 में से 25 माइनस होगा, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, यहाँ से 3, तो वैल्यू क्या आएगी? -31। क्यों -31 आया यहाँ पे? बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, साइन ग्रेटर नंबर के आगे की लगती है। ग्रेटर नंबर के आगे की साइन क्या है? 56 के आगे की क्या है?
माइनस, तो यहाँ पे -31 आएगा। और हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, मतलब निगेटिव वैल्यू आती है, लेस देन 0 मतलब अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है या निगेटिव आती है, तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। तो नेक्स्ट इक्वेशन x² + 2x - 9 = 0, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -9 है। तो b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो कैपिटल D से उसको हम लोग डिनोट करेंगे। कैपिटल D = b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, 2 का स्क्वायर -4 × 1 - 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 9 = 36, 4 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 40। b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब ग्रेटर देन 0 आई। तो जो रूट्स हैं हमारे इक्वेशन के वो रियल रहेंगे एंड अनइक्वल रहेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमको दिया गया है √3x² + 2√3x + √3, इसको कंपेयर किया, a b c की वैल्यू लिख ली हमने। b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो आ जाएगी b² - 4ac की वैल्यू। तो यहाँ पे केयरफुली लिखना है, ये जो है स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट को है, 2 × √3 को ये स्क्वायर दिया गया है, तो 2 × √3 को स्क्वायर दिया है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, माइनस √3 × √3 की वैल्यू 3 आती है, आपको पता है। √3 × √3 अगर करते हैं तो जब √3 मल्टीप्लाइड बाय होता है रूट के साथ, तो यह आता है √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होके स्क्वायर और अंदर का रूट कैंसिल होके सिर्फ वही वैल्यू बचती है, इसीलिए हमने √3 × √3 क्या किया, 3 लिखा है यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर से √3 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके सिर्फ 3, -4 × √3। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू है, इसका ही मतलब है कि 4 3 को मल्टीप्लिकेशन में है, -4 3 को मल्टीप्लिकेशन में है, 12 - 12 0। तो b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 अगर आती है, तो रूट्स जो रहते हैं इक्वेशन के रियल रहते हैं और इक्वल रहते हैं। तो इस वे से हम डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स को। b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, b² - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आई तो रूट्स इक्वल और रियल रहेंगे, पॉजिटिव आई तो रूट्स रियल रहेंगे, निगेटिव आई तो रूट्स आर नॉट रियल, इतना ही लिखना है। b² - 4ac की वैल्यू सिर्फ हमको ध्यान में रखना है कि वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो b² - 4ac की वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि रूट्स कैसे निकलने वाले हैं इक्वेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हमको मिलते हैं, तो वो 2 रूट्स जो है उनको हम बोलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c। तो अगर हमने 2 रूट्स का एडिशन किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का एडिशन किया, तो पहला जो रूट रहता है वो रहता है -b, पहले हम प्लस लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको x की जो वैल्यू मिलती है वो रहती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, एक निकलेगा अल्फ़ा, एक निकलेगा बीटा, ये 2 रूट्स हो गए इक्वेशन के, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा को अगर ऐड किया तो पहले क्या करेंगे, -b प्लस लेंगे b² - 4ac, ऊपर वाली साइन पहले लेंगे, बाद में नीचे वाली साइन लेंगे, बाद में फिर प्लस -b, पहले ऊपर वाली ली थी, अभी नीचे वाली, ठीक है। तो -b प्लस √b² - 4ac प्लस -b, नीचे की साइन ली, बाद में माइनस √b² - 4ac/2a, दोनों का एडिशन किया। एडिशन करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड होगा, -b प्लस √b² - 4ac प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो वो माइनस ही रहेगा, ये माइनस
ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर नंबर की, तो ग्रेटर नंबर है ही नहीं तो दोनों सेम है, तो -2b/2a आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, -b/a। तो जब दोनों रूट्स का एडिशन करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा का अगर दोनों रूट्स का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पता है आपको x की ये वैल्यू रहती है, तो -b + b² - 4ac अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी, और नीचे वाली साइन लाल के जो वैल्यू लिखेंगे -b -√b² - 4ac/2 वो बीटा की वैल्यू रहेगी। तो जब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -b को पहले ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -b माइनस इंटू माइनस प्लस b², b है तो b², माइनस इंटू माइनस प्लस b इंटू दिस √b² - 4ac, बाद में प्लस एज इट इज़ लिखा, उसके बाद √b² - 4ac को -b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस b √b² - 4ac, फाइन। और बाद में ये प्लस b² - 4ac इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, दोनों भी वैल्यूज सेम है, उन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस b √b² - 4ac और ये माइनस b इंटू √b² - 4ac ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस और माइनस सेम वैल्यूज़ है तो b² माइनस स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ b² - 4ac ही बचा, डिवाइड बाय 4a²। तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है, तो वो ब्रैकेट में डालने के बाद अगर मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया तो -b² माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 4ac/4a² प्लस b² माइनस b² कैंसिल हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ बचा 4ac/4a², 4 कैंसिल, एक a कैंसिल, तो a इंटू क्या हो गया, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारी -b/a। तो ये हमको दोनों वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a आएंगी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आएंगी। दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो c/a आएगा, दोनों रूट्स का एडिशन जो है -b/a आएगा। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, पेज नंबर 46 का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जहाँ पे बोला है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 6x - 5 = 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2x² + 6x - 5 को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू हमको 2 मिलेगी, b की वैल्यू 6 मिलेंगी और c की वैल्यू -5। वी हैव कंपेयर्ड दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 2 है, हाँ आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रहती है, -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ पे माइनस आगे लिखना ज़रूरी है, 6/a की वैल्यू है 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 × 1 = 2, 3 = -3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई -3, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है, राइट। तो c की वैल्यू क्या है, -5/a की वैल्यू है 2, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, -5/2।
तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 47 पे जो है स्टेट बोर्ड के बुक में, उसमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन के बीच का डिफरेंस का मीनिंग ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू दी है वो है 7। तो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज 7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस केस में हमारे पास a है हमारा 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है हमारा -13 और c है हमारा k। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है हमारा उसकी हमको वैल्यू दी गई है, बट हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या होती है -b/a। तो ये हो जाएंगी -b की वैल्यू है -13, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था बाहर, वो पहले लिख लिया, उसके बाद b की जो वैल्यू है प्लस है माइनस है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेना है हमको। a की वैल्यू है 1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 13 अपॉन का 1 लिखने की ज़रूरत हमको है। तो अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, बट अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगेन वन थिंग, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रूट्स दिया है दैट इज़ 7। यहाँ से हम अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये इक्वेशन हमको मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 13, राइट। तो इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 है, तो इसका ही मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये बीटा माइनस में है तो 7 के साथ जाके बीटा ऐड हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैंने पुट 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू अगर 1 में डाली तो वहाँ पे हमको अल्फ़ा की जगह क्या लिखना पड़ेगा 7 प्लस बीटा। 7 प्लस बीटा क्या किया मैंने, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू निकली है हमारी, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू निकली है, ये अल्फ़ा की वैल्यू मैंने ये इक्वेशन में यहाँ पे अल्फ़ा में सब्स्टिट्यूट की। 7 प्लस बीटा इक्वल्स टू 13। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 13 और 2 बीटा इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7, क्योंकि बीटा अननोन है तो 2 बीटा को एज इट इज़ रख दिया और इसके साथ एडिशन में 7 था उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7, कितना आएगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। 6 आई वैल्यू 13 माइनस 7, तो बीटा की वैल्यू क्या निकलेंगी 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो हमारे पास देयरफॉर वी हैव वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसे ही हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको के फाइंड आउट करना है और के जो है वो सी की वैल्यू है। तो के तब तक फाइंड आउट नहीं होगा क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको के सी फाइंड आउट करना है। तो के इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे हमको एक ही अननोन रहना ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास एक ही अननोन है तो हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पे अगर मैंने बीटा की वैल्यू 3 डाली तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3, सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई, अभी दिख रही होगी आपको। अल्फ़ा की वैल्यू 10 आई है हमारे पास और बीटा की वैल्यू 3 आई है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू 10 है, बीटा की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है। 30 इक्वल्स टू के, 1 है, 1 का कुछ ये नहीं है, वो यूनिटी है, वो नहीं लिखा तो भी चलता है के अपॉन में। तो देयरफॉर वी हैव वैल्यू ऑफ के इज़ 30, सो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 30। इस वजह से हम लोग ऐसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे अगर हमको दिया है अननोन फाइंड आउट करना तो। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 3, पेज नंबर 47 का ही। तो उसमें दिया गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और हमको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो अगर हमको इन दोनों की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमको सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता रहना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसमें ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू -1 है, ये पूरा लिख लेंगे। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास -b/a, तो -b की वैल्यू है 5 अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपॉन में यहाँ पे हमने 1 भी लिखा तभी भी उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। 1 को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा डिजिट है तो वो लिखेंगे तो वो फ्रैक्शन बनेगा, बट अपॉन 1 है तो वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो नहीं लिखा तो भी चलता है, सिर्फ -5 आएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है, c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 ही आएंगी क्योंकि अपॉन में 1 है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a दैट इज़ -1 आएंगी। उसके बाद हमको सबसे पहला जो दिया है सॉल्व करने के लिए दैट इज़ व्हाट, a³ प्लस b³, राइट। तो a³ प्लस b³ मतलब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, α³ प्लस β³ का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, उसका क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है हमको, अभी निकाली हमने -1 अल्फ़ा प्लस बीटा -5 का क्यूब आएगा -125। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, इसका पावर जब ऑड रहता है तब वैल्यू क्या आती है माइनस, ये बताया मैंने, और जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो वैल्यू प्लस आएगी। यहाँ पे क्यूब है तो वैल्यू माइनस आएंगी क्योंकि 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा -125, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 -5 -125 प्लस -5 3 ज़ा 15, 125 को अगर माइनस किया 15 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी 140। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई 140 आई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई 140। सिमिलरली हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसका ही फॉर्मूला मतलब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ a और b की जगह अल्फ़ा और बीटा लिखना है। तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, ये होता है a² प्लस b² का फॉर्मूला। डिफरेंस इतना ही है, a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है, b इज इक्वल्स टू बीटा है। हर जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5 थी, उसका स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, हम इसको नीचे लिख के देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5, उसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1। अभी ये स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगी बाहर, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, इसकी वैल्यू आई 27। तो हम इस वे से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो सॉल्व करते आती है, और एक एग्जांपल हम फिर से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हमको देखना है कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। तो रूट्स अगर दिए हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। x इक्वल्स टू, अगर अल्फ़ा है, रूट है मतलब x की वैल्यू अल्फ़ा है और x की वैल्यू क्या है
बीटा है, राइट। तो अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा, एक्स की वैल्यू अगर गिवन है तो इससे हमको कैसे निकालना है, देखो अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 आएगा, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, एक्स इज इक्वल्स टू बीटा है तो एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 आएगा, फाइन। क्योंकि अल्फ़ा को इस साइड में लेके आएंगे तो इक्वल्स टू के उस साइड में 0 बचेगा, बीटा को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उस साइड में 0 बचेगा। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू, अगर 0 किया मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों फैक्टर्स हो गए ना वो इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के जो भी निकलेगा, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे x को x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा माइनस बीटा x, माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला और अल्फ़ा मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस मैंने कॉमन निकाला तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, दोनों की साइन पॉजिटिव, ये अगर माइनस बाहर निकाला तो भी पॉजिटिव रहना चाहिए, रहेगा, माइनस अगर बाहर लिखा तो बीटा, ये माइनस बाहर आया तो प्लस अल्फ़ा इंटू, दोनों का भी x कॉमन है तो बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये बीटा प्लस अल्फ़ा लिखना है हमको, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा इज नथिंग बट बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमको इक्वेशन मिला, देखो ये इक्वेशन है, इसके हमने दो रूट्स निकाले, x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 के साथ हम इक्वेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 लिखते हैं और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। तो हमको x की वैल्यू क्या मिलती है, अल्फ़ा उस साइड जाके प्लस अल्फ़ा, x की वैल्यू क्या मिलती है और में उस साइड में माइनस बीटा है, यहाँ पे उस साइड में जाके बीटा। तो हमको ये दो रूट्स अगर गिवन है तो हम ऐसे उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो अभी ये हमको ऊपर इक्वेशन दिया है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर -3 एंड -7। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, पहले तो अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं, -3 है, बीटा की वैल्यू -7 है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो -7 प्लस -3 प्लस -7 क्या आएंगी, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर नंबर 7 है, 7 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो वो माइनस आएंगी, 3 + 7 -10 आएगा क्योंकि 7 के आगे माइनस है, अल्फ़ा इंटू बीटा -3 इंटू -7, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, 3 7 21। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, -10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई 21 इक्वल्स टू 0, माइनस इंटू माइनस सिंप्लीफाई कर लेना अच्छे से, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +10, ये x एज इट इज़ लिखा, +21 इक्वल्स टू 0। आ गया हमारा ये सेम फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में। तो अगर हमको दो रूट्स गिवन हैं तो हम उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रेफ़र करके एक्सरसाइज जो है हमारी नेक्स्ट 2.5 वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।